प्रिय छात्रों, गणित कक्षा 8 में हमने 8वां क्वेश्चन लिया है 1.1 का, जिसमें लिखा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे नहीं। और क्यों नहीं, क्योंकि -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि -1 सही 1/8 गुणे 8/9 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 8 और माइनस गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है हमारा उल्टा हो जाता है। 8/9 का 9/8 और 9 एक कम 9, तो माइनस का 9 आ गया और बटे 8 और गुणे 8/9 बराबर -1 बराबर नहीं है 1 के। गुणनफल 1 नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि गुणनफल 1 नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे गुणनफल 1 नहीं है। 8 × 8 1 9 9/8 इसी में हमारा 9वां क्वेश्चन है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा क्यों नहीं। इसी तरह हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ पहले का, क्योंकि 0.3 गुणे 3 सही 1/3 बराबर 3 एक कम 3, और इसको हम दशमलव में है तो इसको हम बटे में 10 लिख देंगे, तो दशमलव का मान समाप्त हो जाएगा। 0.3 का पहले हम लिखेंगे और फिर गुणे 3 × 3 = 9 1 10 10/3 लिख सकते हैं हम यहाँ 10/3। ये 3 हमारा ये वाला है, बटे हमने 10 रख दिया तो दशमलव का मान समाप्त। 3 × 3 = 9 1 10/3 10/3। इसका हम आगे हल करेंगे तो 10 तिहाई 30 और बटे 10 तिहाई 30 30 एक कम 30। गुणनफल 1 है, अतः गुणनफल 1 है, इसलिए यह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
10 है हमारा, जिसमें लिखा है, पूछा गया है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, तो इसका हल हो जाएगा 0। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं वो होती है 0। इसी में दूसरा है हमारा, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जो व्युत्क्रम के समान है वह 1 और -1। ये एक शब्द में उत्तर देने के लिए क्वेश्चन है हमारे। इसी में तीसरा है हमारा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। ऋणात्मक के समान हो तो इसका हल बनेगा 0। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो वो है संख्या 0, जो ऋणात्मक के समान होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरना है हमको। रिक्त स्थान भरिए। तो पहले में हमको भरना है शून्य का व्युत्क्रम। तो शून्य का जो व्युत्क्रम होता है वो व्युत्क्रम ही नहीं होता है, तो पहले में भरेंगे नहीं, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरे में भरेंगे हम संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तीसरे में भरेंगे हम -5 का व्युत्क्रम। तो -5 का व्युत्क्रम होता है, हमने व्युत्क्रम पढ़ा है, तो -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा -5/1, तो ये हो जाएगा 1/5, तो -1/5। चौथे में भरेंगे हम 1/x, x बराबर 0 का व्युत्क्रम, सिर्फ x। और पांचवें में भरेंगे हम परिमेय संख्या, और छठवें में भरेंगे हम धनात्मक। इस तरह से हम सभी खाली स्थान भरेंगे।